दोस्तों झलक दिखला जा 10 का कंपटीशन शुरू हो गया है क्योंकि अब वोटिंग लाइंस ओपन हो गई हैं। पिछले हफ्ते तो वार्म अप राउंड था, सब लोग आके पहली बार परफॉर्म कर रहे थे, मगर इस हफ्ते परफॉर्मेंस भी टफ हो गई है, कंपटीशन भी टफ हो गया है, वोटिंग भी चालू हो गई है और नंबर्स मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो हम भी शुरू हो जाते हैं, हम भी रेटिंग करेंगे आपके कमेंट्स, आपके व्यूज के हिसाब से कि आपको क्या लगता है और इन लोगों की परफॉर्मेंस के हिसाब से और जजेस की राय के हिसाब से कि कौन है टॉप 10 जोड़ियां और कौन आती है पहले 5 रैंक पे और कौन है नंबर 1 जोड़ी इस हफ्ते। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 जोड़ियों की बात करना, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों इस सीजन में जो झलक दिखला जा 10 शुरू हुआ है उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अभी ट्रेनिंग में हैं, यानी कि उनको डांस इतना अच्छा नहीं आता है मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये रैंकिंग उसी के बेसिस पे है, कोशिश कितनी कोई कर रहा है, कितने एफर्ट्स डाल रहा है और कौन है परफेक्ट मास्टर ऑफ दिस फ्लोर। तो सबसे पहले नंबर 10 की बात करेंगे तो नंबर 10 पे शिल्पा शिंदे आती हैं। शिल्पा शिंदे जो बहुत ही प्यारी हैं, प्यारी सी मुस्कुराहट है, एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे देती हैं, तो उनकी जोड़ी जो मेहनत कर रही है वो दिख रही है जजेस को भी, आपको भी और हम सबको, तो इसलिए उनको इस हफ्ते रखते हैं हम टॉप 10 में नंबर 10 पे। नंबर 9 पे आ गए हैं धीरज। जी हाँ, धीरज को भी शिल्पा शिंदे जैसी ही समस्या है दोस्तों, रिदम अभी पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए हैं, वो करते हैं, उनकी लुक्स बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एक स्वैग है उनके अंदर, मगर डांसिंग अभी कम है, इसलिए धीरज की आती है नंबरिंग 9। नंबर 8 पे आ गए हैं पारस। जी हाँ, जो अनुपमा जैसा सीरियल छोड़ के आए हैं और उसमें उनका किरदार भी एक डांसर का ही था, एक कोरियोग्राफर का था जो अपनी डांस एकेडमी, अपनी माँ की डांस एकेडमी में काम करते हैं। इतना बड़ा करियर में जो शो है उसको छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे आने का थोड़ा अफसोस कभी कभी उनकी बातों से लगता है, मगर हौसला उनका बुलंद है, डांस बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, नई नई फॉर्म्स कर रहे हैं और जो जजेस है उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो पारस आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 7 पे है नीति टेलर। नीति टेलर की जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छा करते हैं और जिस तरह से प्रैंक्स उनके चलते हैं वो भी मजेदार है, एक एंटरटेनमेंट लेके आते हैं शो के अंदर, डांस अच्छा कर रहे हैं, मगर सीखना अभी नीति टेलर को भी बाकी है जो जजेस का कहना है, मगर इस बार मुझे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी और आप सबके कमेंट्स भी हैं उस पर कि अच्छा है, जैसे कि हम यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि नीति टेलर की परफॉर्मेंस आपको पसंद आ रही है, तो नीति आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं फैजल। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी भी बन चुके हैं, यानी कि पार्टिसिपेट कर चुके हैं खतरों के खिलाड़ी में और यहाँ डांसिंग जैसा खतरा लेके भी आए हैं और अपने आप को पूरा साबित कर रहे हैं, अच्छा डांस कर रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड की बातें भी शेयर करते हैं, यानी कि फुल ऑन मसाला मूवी पेश कर रहे हैं फैजल। तो फैजल की जोड़ी भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है और डांसिंग की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है, जो बाकी के नीचे के 7 कलाकार हैं उनसे। तो 6 नंबर पे आते हैं फैजल। नंबर 5 पे है रुबीना दिलैक। रुबीना की परफॉर्मेंस अच्छी है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगती हैं, कॉस्ट्यूम उनको बहुत ही सूट करते हैं और जिस तरह इस बार उन्होंने जो डांस किया था लग जा गले गाने पे, बहुत ही प्यारा गाना, और उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे, एक वो मछली जो जल में रहती है और उनका प्यार जैसे उन्होंने दिखाया था, बहुत ही बढ़िया था और रुबीना ने बहुत अच्छा निभाया, मगर जो डांस फॉर्म वो चूज करके जिस पे डांस कर रहे थे उस पे उतनी खरी नहीं उतर पाए और इसके लिए ही उनको ना तो पासपोर्ट पे वो येलो स्टैंप मिला और ना ही उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला गोल्डन चेयर के लिए। तो रुबीना को डेफिनेटली हम अभी फिलहाल के लिए रखेंगे नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई हैं दोस्तों निया शर्मा। निया शर्मा
जो ये ठान के आई है कि मुझे ही ये ट्रॉफी जीतनी है, उनकी मेहनत उनके एक्ट से नजर आती है। पूरा 100% अपना एक्ट में देती हैं, भूले चाहे ना भूले, मगर वो एक चीज बिल्कुल नहीं भूलती है कि मुझे अपने जजेस को और अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करना ही करना है। इसलिए वो जब परफॉर्म करती है तब भी, जब परफॉर्म नहीं भी करते हैं तब भी खुलकर अपनी बातें कहती हैं, खुलकर अपना डांस करती हैं। तो निया शर्मा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि उनके कंट्रोवर्सीज पे उनके लिए जो कमेंट्स आते रहते हैं, वो यहाँ पे अपने आप को साबित करने में लगी हुई है और ये खुल के कहती है कि मुझे सबको देखना है एलिमिनेट होते हुए। डांस बहुत अच्छा करती हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है उनको इनके डांस के ऊपर। तो निया शर्मा को इस हफ्ते रखते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आती है अमृता, जिन्होंने पहली ही परफॉर्मेंस में दिल जीत लिया था जजेस का, और पहली परफॉर्मेंस में लावनी किया था और इस बार उन्होंने रेट्रो पे डांस किया और बहुत ही बढ़िया किया और अपने भाई से कम्पीट भी किया, यानी कि कश्मीर से कम्पीट भी किया। तो इनका डांस देख के जजेस खुश हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन तो मिलना ही मिलना था। गोल्डन चेयर के लिए दावेदार भी बन गई अमृता। तो ये आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आते हैं गुंजन। जी हाँ, गुंजन और तेजस की जोड़ी ने तो जो फायर लगाई है स्टेज पे, उसका तो क्या ही कहना। गुंजन से गलती भी हुई डांस करते करते, मगर उस गलती के बाद जैसा कि करण जौहर ने कहा, वो और भी ज्यादा फॉर्म में आ गई और उन्होंने और भी अच्छा डांस किया और उन्होंने भी जीता गोल्डन चेयर पे जाने का दावा। उन्होंने भी अपने पासपोर्ट पे लगवाई येलो स्टैम्प। तो दोस्तों, गुंजन को और तेजस को हम रखते हैं नंबर 2 पे इस हफ्ते। तो नंबर 1 पे वन एंड ओनली, जिन्होंने गोल्डन चेयर जीता और इस हफ्ते बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी जीत ली है, वो है कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर महाजनी ने ना सिर्फ डांस से बल्कि अपनी एंटरटेनमेंट से भी सबका दिल जीता है। और जिस तरह कुछ जोड़ियों को जिनको येलो स्टैम्प मिला था, उनमें से सिर्फ कश्मीर ही निकले हैं उस गोल्डन चेयर के लिए, जिस पे बैठ के वो सिर्फ डांस देखेंगे और उनको एलिमिनेशन का भी कोई डर नहीं है। इसीलिए वो इस हफ्ते आते हैं नंबर 1 के ऊपर। तो ये थी दोस्तों इस हफ्ते की टॉप 10 रैंकिंग झलक दिखला जा 10 के इन पार्टिसिपेंट्स की। आपको कैसी लगी? कोई राय, कोई मशवरा आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से दे सकते हैं और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.